गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास जो हम लोग क्लास 18 तक कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 1 से लेके कितना तक, क्लास 18 तक कर चुके हैं। अगर जो आप एक्सेल में शुरू से वीडियो पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लास 1 से स्टार्ट करिए और क्लास 18 तक देखिए। आज जो क्लास बताने वाले हैं क्लास नंबर है 19, ठीक है। तो ये सब सारा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो ये सब वीडियो मिलेगा आपको इस चैनल पे, जाइएगा यहाँ पे नेक्स्ट जेन एजुकेशन टीम चैनल पे। और यहाँ पे देखिए एक्सेल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्लास 1 से लेके सारा एक्सेल का एकदम सीरियल वाइज से, ठीक है। अगर जो इसको देखते हैं तो आपका एक्सेल कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 18 है, आज हम क्लास 19 वीडियो नंबर बना रहे हैं। और क्लास 19 में जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फ्यूचर वैल्यू। क्या नाम है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, और उसका शॉर्ट नाम क्या, एफ बी। क्या बोलते हैं? एफ बी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू के मतलब समझना है कि फ्यूचर वैल्यू टेल्स यू हाउ मच मनी विल ग्रो टू इन द फ्यूचर आफ्टर एनी इंटरेस्टिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर में कभी भी, जैसे आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं ना, तो डिपॉजिट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आप प्रत्येक मंथ 1,000 रुपये भर देते हैं या 2,000 देते हैं, या साल में प्रत्येक साल 3-3 हज़ार देते हैं, इस तरह से देते हैं ना। और आप फ्यूचर में बोलते हैं कि हमको 10 साल के बाद या 5 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद या 3 साल के बाद हमको कुछ ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो इसमें आपका इनकम क्या होता है, इसमें आप जो पैसा रखते हैं उसका इंटरेस्ट ही ना, तो इंटरेस्ट ही आपका क्या कहलाता है, इसमें इनकम कहलाता है। तो वही आपका डिपॉजिट किए प्लस जितना इंटरेस्ट बना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूचर पे। समझ में आ रहा है? यही यहाँ पे बोल रहा है कि विल ग्रो टू इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप मनी को ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे करिएगा, आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट। जो आपका अर्निंग क्या होगा, इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब है बैंक में हम अगर जो 1,000 रुपये जमा करते हैं तो साल भर के बाद तो कुछ इसमें अर्निंग होता है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो 5% हुआ तो कितना हुआ, तो इसका हुआ ना जी 50 रुपया। तो ये क्या हुआ, मेरा 50 रुपये अर्निंग हुआ, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया, 1 ईयर अगर जो ले तो कितना हो गया फ्यूचर वैल्यू, 1,000 जमा किए थे तो 1,050 रुपये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू का मतलब यही कि आपको बाद में कितना मिलेगा। आप अगर जो प्रत्येक मंथ जमा करते हैं या प्रत्येक साल जमा करते हैं या प्रत्येक ईयर जमा करते हैं या हाफ ईयरली जमा करते हैं, अलग अलग तरीके से जमा करना होता है। तो आप लोग इतना समझ रहे थे। ये देखिए फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए और अच्छे तरीके से समझिए कि यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए मेरे पास एग्जांपल है कि जैसे इस तरह से बोल दें कि पहला बोल देते हैं कि आप मंथली जमा करना चाहें। क्या जमा करना बोले, कि हम मंथली जमा करना चाहते हैं 1,000 रुपया पर मंथ। कितना है, 1,000 रुपया पर मंथ। तो बैंक वाले बोले कि आपको हम 10% इंटरेस्ट रेट देंगे। कितना देंगे, इंटरेस्ट रेट कितना देंगे, 10% देंगे। यहाँ पे रेट लिख दीजिए 10%। और कितना साल तक जमा करना है, तो ईयर्स लिखिए। तो बोल दिए कि आप 5 ईयर तक जमा करेंगे, तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, समझ रहे ना। इसका क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, ये निकाल के बताइए। तो इसके लिए मेरा कुछ अमाउंट होगा यहाँ पे, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। इसका नाम है एफ बी फंक्शन। इसका नाम क्या रहता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओपन ऐसे, नहीं तो प्रेंथेसिस सिंबल बोला जाता है। प्रेंथेसिस सिंबल इसको बोलते हैं। कौन सा सिंबल, प्रेंथेसिस सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेंथेसिस सिंबल के अंदर क्या होता है, ये सब सारा आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे ये अलग आर्ग्यूमेंट है, ये अलग आर्ग्यूमेंट है, ये अलग आर्ग्यूमेंट है, और ये अलग है, और ये। अगर जो कोई बोलेगा फ्यूचर वैल्यू जो फार्मूला होता है उसमें टोटल कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो कितना बोलिएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आर्ग्यूमेंट होते हैं। हर एक आर्ग्यूमेंट का मीनिंग समझेंगे,
जैसे इफ फार्मूला पढ़ाए थे, उसमें भी सिंटेक्स आर्गुमेंट था ना। इफ फार्मूला क्या याद है आप लोगों को? थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। जैसे इफ का था क्या था, कंडीशन था ना। और कंडीशन अगर जो यहाँ पे ट्रू होता था तो हम यहाँ पे क्या देते थे, ट्रू रिजल्ट। अगर कंडीशन फॉल्स होता था तो यहाँ पे क्या देते थे, फॉल्स रिजल्ट देते थे ना। तो यहाँ पे कितना आर्गुमेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरा क्या हुआ, 3, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे मेरा कितना है, टोटल 5 आर्गुमेंट है। कितने हैं, 5 आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में कंडीशन था, उसी तरह से यहाँ भी आर्गुमेंट में अलग अलग होता है। तो हम ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस ये सिंटेक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। 5 आर्गुमेंट है। फर्स्ट आर्गुमेंट में जो होता है ना, रेट डाला जाता है। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रहा है जहाँ पे आप जमा कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। जैसे कोई होता है पोस्ट ऑफिस में जमा करता है, कोई SIP वगैरह करता है, कोई बैंक में जमा करता है, कोई SBI बैंक में करता है, कोई केनरा बैंक, सब अलग अलग जमा करता है ना। कोई किसी और को ही दे देता है, सहारा में जमा करता है, बहुत सारा एजेंट इस तरह का है फंड, तो उसमें जमा करते हैं। तो इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट जो देता है वो रेट में लिखाता है। कहाँ लिखाता है, रेट। तो कहने वाला फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या लिखाएगा, इंटरेस्ट रेट। सेकेंड आर्गुमेंट में क्या लिखाएगा, नंबर ऑफ पीरियड, कितने बार आप जमा करिएगा, समझ रहे ना, कितने बार आप जमा करिएगा, वो लिखाता है नंबर ऑफ पीरियड, समझ रहे। उसके बाद क्या लिखाता है, पेमेंट, आप प्रत्येक मंथ कितना जमा करिएगा, या प्रत्येक ईयर कितना जमा करिएगा, या साल में कितने बार जमा करिएगा। वो यहाँ पे जो जमा करिएगा प्रत्येक ईच टाइम, उसको हम पेमेंट में लिखते हैं। और ये हमेशा निगेटिव में रहता है, क्या रहता है, निगेटिव। और PV मतलब जानते क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सारा का मीनिंग। रेट मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड मतलब हो गया, नंबर ऑफ पीरियड समझ ही रहे। पेमेंट मेड एवरी पीरियड, मतलब हर एक बार जो देते हो वे, ठीक है। और PV मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि PV मतलब, समझिए यहाँ तक समझे। PV मतलब ये होता है कि जैसे, ओ सॉरी मिटा दीजिए, कर दें। देखिए इतना समझिए, जैसे आप बोले कि सर हम ये जमा करें, जमा कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, 1000 रुपये पर मंथ जमा करें तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। लेकिन आप ऐसे बोले कि हम बहुत दिन से मेरे पास 50,000 रुपये ऑलरेडी रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 50,000 रुपये ऑलरेडी रखा हुआ है, हम उसको भी इसमें डाल देना चाहते हैं एट ए टाइम। तो क्या इस 50,000 को एक एक हजार कर करके डालिएगा, नहीं, ऑलरेडी मेरे पास पैसा था, एक बार डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, PV मतलब ये होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ऑलरेडी अगर जो आपको पास कितना वैल्यू है, जैसे बैंक में तो वो बोला हम प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पे 50,000। तो ये भी माइनस में ही लिखाता है। सर बात को हम जब अभी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये टाइप में क्या होता है, तो टाइप में होता है 0 मतलब होता है एंड ऑफ पीरियड, और 1 मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ पीरियड। मतलब इसके मतलब होता है कि जैसे आप 1 जनवरी को आप पेमेंट किए, जैसे क्या है कि जैसे ईयर चल रहा है, मान लेते 1 जनवरी से 30 जनवरी चल रहा है, ऐसे समझो। तो कोई कोई होता है कि जो तुम्हारा पेमेंट करता है प्रत्येक मंथ, तो कोई होता है कि फर्स्ट वीक में ही करता है ना, और कोई होता है एंड में करता है ना। तो इंटरेस्ट जो है, जैसे इंटरेस्ट आपको देगा तो कैसे देगा, एंड में देगा ना, मतलब फर्स्ट बिगिनिंग में ही तो नहीं देगा, तो एंड में देगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो टाइप के जगह पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। समझ में आया बात को, ये हर एक आर्गुमेंट का मीनिंग समझ में आया। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ये वाला डालना है। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितना है, ये डालना है। पेमेंट मतलब क्या हो गया, ये डालना है। यहाँ पे पेमेंट मतलब एवरी पीरियड, मतलब बार बार डालिएगा, जितना बार डालिएगा उतना बार जाएगा। अब PV मतलब पहले से जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं। मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, पहले से जो जमा है एट ए टाइम, एक लमसम बोला जाता है इसको। और टाइप मतलब किस टाइप आपको मिलेगा, मतलब बैंक जो देगा ये किस टाइप देगा, एंड में इंटरेस्ट ऐड करेगा कि स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेगा। कि आप 1,000 रुपये जमा किए आज 1 जनवरी को, और 1 ही जनवरी को आपको इंटरेस्ट बता दिया कि आपका इसमें 10% हुआ, तो इसका 100 रुपया आपका बढ़ गया। और
तो आपको क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1। लेकिन ऐसे अगर जो होगा कि 1000 जमा किए और आपको 1 जनवरी को किए, तो आपको ये 1 जनवरी को किए तो ये इंटरेस्ट आपको कितना 30 जनवरी को देगा। तो 30 दिन यूज किया ना आपका पैसा, तो 30 दिन करेगा तो इंड में कर रहा है। कब कर रहा है, दे रहा है इंड में। तो इंड में करने के लिए तब 100 रुपया बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो टाइप है कि बिगिनिंग में करना चाहते हैं कि इंड में करना चाहते हैं, 0 हो सकता, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। और इस तरह से तो समझ में ये वाला आया आर्गुमेंट्स। क्या अब हम बढ़े आगे, चलिए अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, जैसे शीट 1 में हम रखे हैं, और यहाँ पे जैसे रखे हैं कि देखिए मंथली डिपॉजिट करना है। क्या करना है, मंथली डिपॉजिट करना है। तो बताइए कि अगर आप मंथली किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं किसी बैंक को, तो आप साल भर में कितना बार दीजिएगा 1000 रुपया, 12 बार दीजिएगा कि नहीं है, 12 बार दीजिएगा ना। इस तरह से टोटल कितना बार, 12 बार दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, इजकल टू लगाएंगे हम। देखो ये फ्यूचर वैल्यू वाला यहाँ पे फार्मूला ले आते हैं। यहाँ पे जो ये सीट में था ये फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला कंट्रोल सी कर लो, और यहाँ पे कंट्रोल बी कर लेते हैं कि ताकि दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, और सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, इजकल टू लगाएंगे और एफ बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एफ बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, रेट। तो रेट किस में, ये तो ये सेल का नाम लिखेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या ना कि थोड़ा सा चेंज है कि हम इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट को डिवाइड किया जाता है कितना से, तो मंथली जमा कर रहे हैं ना, तो साल भर में हम कितना बार जमा करेंगे, 12 बार। तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, 12। कॉमा लिखेंगे और नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड किस में, ये। तो कितना बार जमा करेंगे, ये तो 5 साल तक जमा करेंगे, लेकिन जमा कितना बार करेंगे, 5 साल में। अगर जो 1 साल के अंदर हम कितना बार ये जमा कर रहे हैं, 12 बार, तो 5 साल में हम कितना बार करेंगे, 60 बार। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको इंटू अगर जो 12 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 60। ये यहाँ पे 60 लिखा जाएगा कि नहीं। या तो आप ऐसे 60 लिखिए, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस सेल का नाम जो रहेगा जितना ही है इंटू से क्या कर देंगे, 12। और ये 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो डिपॉजिट कर रहे हैं ये हर एक मंथ कर रहे हैं, और 1 साल में कितना बार होता है, 12 बार। इसीलिए हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट में, और 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ पीरियड में। कॉमा करेंगे, और उसके बाद क्या बोला है, पीएमटी, मतलब प्रिंसिपल कितना जमा करे, ये इसको हमेशा निगेटिव में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, निगेटिव में। तो कॉमा, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, पीवी। पीवी मतलब होता है कि आपके पास पहले जैसे आप 1000 जो जमा करे हैं ना, मेरे पास पहले से 50,000 रुपया रखा हुआ है, समझ रहे ना, तो उसको भी यहाँ पे माइनस 50,000 ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लेते 5,000 मेरे पास 50,000 रखा हुआ है, तो कर दिए, कॉमा किए। और टाइप, टाइप में क्या देना है, एंड में करना है कि 1 में करना है, बिगिनिंग में करना है। तो एंड मतलब 0, यहाँ पे 0 ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो आपको कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू। कहने का मतलब है आपको 1,59,702 रुपया मिलेगा आपको फ्यूचर वैल्यू। 5 साल तक अगर जो जमा करते हैं 1000 रुपया, तो आपको कितना मिलेगा, 1,59,000। समझ रहे, क्या समझ में आया कुछ। लेकिन देखिए इस फॉर्मूला में क्या होता है कि एक चेंज है थोड़ा सा, कि हम यहाँ पे एक लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, रेट लिखिए, इसको शॉर्ट करते हैं, नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा पीएमटी, इतना भी होता है। तो इतना कब करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे इसी का देखिए, मान लेते हैं कि ये कब किए, 1000 रुपये पर मंथ जमा किए, तब 10% दिया बैंक, तो 5 साल में इतना हुआ है। लेकिन हम साथ साथ इसमें हम क्या भी ऐड किए हैं, इसमें साथ साथ हम 50,000 भी ऐड किए हैं, कि मेरे पास पहले से था वो भी 50,000 उसमें डाल दिए। लेकिन ऐसे कर दिया जाए कि मान लेते कि मेरे पास 1000 रुपया ही जमा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दिए, 1000 रुपये लिख दिए यहाँ पे, और हम बोले कि नहीं हम 50,000 रुपये जो जमा कर रहे थे पहले वाला वो अभी नहीं करना है। तो कैसे लगाएंगे, इजकल टू एफ बी लगाएंगे, ब्रैकेट और पेन लगाएंगे, और फ्यूचर इंटरेस्ट लेंगे ना, तो इंटरेस्ट रेट
डिवाइड कितना से करेंगे 12, कॉमा करेंगे और यहाँ पे इंटू कितना से करेंगे 12 से माइनस। अब माइनस किससे कर देंगे पेमेंट से। लेकिन इस बार क्या है मेरे पास 50,000 रुपये वो नहीं है, तो आप उसको नहीं करिए, छोड़ सकते हैं उसके जगह पे। उसके जगह पे क्या दे सकते हैं 0 रुपया कॉमा, और टाइप में क्या ऐसा करते हैं 0। तो देखिए यहाँ पे जो इस तरह लिखे है ना, तो ये टाइप में 0 अगर जो सर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो नहीं भी लिखिएगा ना तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। इसको भी लिखिए 0 जब नहीं दे रहे तो इसको भी छोड़ दीजिए, आप इतना भी रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये दो जो आर्गुमेंट है पीवी और ये जो पीवी और टाइप है, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कब इग्नोर करेंगे जब मेरे पास 50,000 या 10,000 पहले से जो नहीं डालना है, समझ बात को, खाली यहाँ पे मंथली देना है। टाइप में हमको बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है, तो बाय डिफॉल्ट 0 ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो इंटरेस्ट कब जोड़ेगा इंड ईयर में, इंड में जोड़ेगा ना है, तो यहाँ पे इंड में जोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटर करते तो यहाँ पे इस तरह से है, तो अगर जो वो इतना क्यों आ रहा था क्योंकि हम 50,000 ऐड किए थे उसमें, लेकिन इसमें 50,000 ऐड किए नहीं किए। क्या दोनों में फॉर्मूला समझ में आया, इस फार्मूला में भी और इस फार्मूला में भी समझ में आया है। इसी तरह से कोई बोलेगा कि सर हम 3,000 पर मंथ जमा करना चाहते हैं और बैंक मेरे को कितना दे रहा है 14% दे रहा है, तब 5 साल में कितना होगा, तो क्या लगाएंगे इजकल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या लेंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइड कितना कर देंगे 12, कॉमा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे नंबर ऑफ पीरियड और इंटू कितना कर देंगे 12, कॉमा माइनस कितना करेंगे ये। और क्या हमको अलग से पीबी ऐड करने की जरूरत है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है ना, प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज। और क्या ये टाइप देना जरूरी है नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 ले लेता है और हमको एंड में ही चाहिए, और हर एक बैंक वैसा ही देता है एंड में, कोई स्टार्टिंग में देता ही नहीं, इसलिए ज्यादातर 0 ही लिया जाता है। और 0 बाय डिफॉल्ट रहता है, इसलिए हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे ये करेंगे तो ये करेंगे ना, और डिवाइड कितना से कर देंगे डिवाइड 12 से कर देंगे, और कॉमा करेंगे और नंबर ऑफ पीरियड इनटू कितना कर देंगे 12, कॉमा माइनस कितना कर देंगे इससे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर। आइए समझ में है, चलिए अब देखिए अब यहाँ पे होगी। अब बोला हाफ ईयरली डिपॉजिट, तो साल में हाफ ईयरली कितना होता है, साल में जो हाफ ईयरली होता है कितना होता है जी 6 मंथ में होता है, तो 6 मंथ, तो हम बोलेगा कोई कि साल में हाफ ईयरली जमा करिए, तो कई बार जमा करिएगा, अरे बउआ 2 ही बार करेगी ना है, 2 ही बार जमा करेगी ना, तो हाफ ईयरली 2 होता है, तो 6 महीना पे 2 बार जमा करेगी ना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अगर जो मंथली रहेगा तो कितना से डिवाइड करेंगे 12 से, अब मल्टीप्लाई 12 से, हाफ ईयरली रहेगा तो 2 से और मल्टीप्लाई 2 से, क्वार्टरली रहेगा तो 4 से, वीकली रहेगा तो 52 से, डेली रहेगा तो 365, ईयरली रहेगा तो 1 से। अब देखो यहाँ पे आगे देखो कि इसमें लगाएंगे तो हाफ ईयरली में लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या देंगे इंटरेस्ट रेट डिवाइड कितना करेंगे 2 से, कॉमा और इंटरेस्ट कितना कर देंगे 2 से, कॉमा और माइनस कितना कर देंगे ये और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। अब क्या इसको ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा सबका आ जाएगा, क्योंकि हम एक बार फॉर्मूला लगाए दिखा दिए, सब में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में कितना होता है 4 होता है, तो 4 से करेंगे इजकल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन इंटरेस्ट रेट डिवाइड कितना से 4, कॉमा और नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा इंटू 4, कॉमा माइनस कितना कर देंगे माइनस कर देंगे पेमेंट वैल्यू, और यहाँ पे एंटर, और इसको क्या कर देंगे ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो गया वीकली डिपॉजिट, वीकली डिपॉजिट में क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इजकल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, और वीकली में कितना से डिवाइड करेंगे 52 से, कॉमा और नंबर ऑफ पीरियड को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, कॉमा माइनस कर देंगे पेमेंट को, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, ये आ जाएगा। समझ में आया। उसके बाद और नीचे चलिए, यहाँ पे डेली और एक ईयरली है, चलिए देखिए
तो डेली ईयरली में क्या हो जाएगा, इजकल टू फ्यूचर वैल्यू। डेली अगर जो कोई जमा करता है तो कितना से डिवाइड करेंगे, 365 से, कॉमा करेंगे और नंबर ऑफ पीरियड में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365, कॉमा माइनस पेमेंट को कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो ये सब बाद बाकी एनालाइज करते रहिएगा कि 100 रुपया में कितना मिलेगा अगर जो 5 साल तक डेली जमा करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये अमाउंट है, ये ईयरली है, तो ईयरली में कितना से डिवाइड करेंगे, 1 से। तो ईयरली में 1 से डिवाइड करे या ना करे, तो इसको हटा दो, क्या कोई जरूरत है, और इसे 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे, कोई जरूरत है नहीं, तो हटा दो। अब माइनस कितना कर देगा, पेमेंट को कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर कर दो, ये हो गया। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे बोला है पेमेंट करना है। ये जैसे अभी क्या निकाले, ये हम फ्यूचर वैल्यू निकाले, क्या निकाले, फ्यूचर वैल्यू। कहने का मतलब है कि हम 1000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, समझ रहे ना, तो हमको 5 साल के बाद कितना मिलेगा, ऐसे करके लाख रुपये मिलेगा, एक सपोज है। अब क्या है कि तुम उल्टा चलो, पहले ही तुम बैंक से लाख रुपया लोन ले लिया, कितना ले लिया, लाख रुपया लोन ले लिया, तुम भरेगा इसको कैसे, तो भरेगा मतलब पेमेंट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पेमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे भी इस तरह से है, यहाँ पे शीट 2 में आइए और यहाँ पे नीचे आइए, हम पेमेंट का भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो देखो पेमेंट फार्मूला कहाँ लगाता है, तो पीएमटी, पेमेंट का शॉर्ट क्या होता है, पीएमटी फार्मूला, कैलकुलेट द पेमेंट अमाउंट। पेमेंट अमाउंट को क्या करना, यू मस्ट मेक ईच पीरियड फॉर लोन या इन्वेस्टमेंट। कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट फार्मूला लगाना होगा, या लोन लिए हैं तो उसको लोन को पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट फार्मूला लगाना होगा। अब वही चीज है, या तो मंथली पेमेंट करिए या मंथली सेविंग डिपॉजिट में लगाइए। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट का एक्सेल फंक्शन कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें भी वही है, कुछ चेंज है, खाली पीएमटी लगाइए। फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या है, रेट है, नंबर ऑफ पीरियड है, पीवी है, फ्यूचर वैल्यू है, और क्या है, टाइप है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, रेट है, नंबर ऑफ पीरियड है, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, समझ रहे बात को, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितना लोन लिए हैं आप, समझ रहे, वो लिखना है। और फ्यूचर मतलब, फ्यूचर वैल्यू मतलब आपका लीव बैंक 40, मतलब पहले से बैंक में कहीं है रखा हुआ, तो ये ऑप्शनल है, इसको लिखे या नहीं लिखे, लिखेंगे भी तो ठीक है, नहीं लिखे। और टाइप भी ऑप्शनल है, जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो लेता है, बताए देना। तो मेन वर्क जो है कहाँ तक है, यहीं तक है, समझ रहे बात को। यहाँ पे देखो पीवी हो गया, वहां तक क्या पेमेंट था, पेमेंट कर रहे थे, यहाँ पीवी हो गया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पहले वाला कितना है वो लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी दर्शाया गया, जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या हो गया, पेमेंट एट एंड ऑफ ईच पीरियड। और हमको पेमेंट का क्या करना है, स्टार्टिंग में ही करना है तो 1 लिखेंगे, तो हमको एंड में करना है तो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखिए नीचे में यहाँ पे अब जैसे क्या बोल रहा है कि सर हम 1 लाख रुपया लोन ले लिए और बैंक दिया, हल्ला नहीं, बैंक दिया 10%, कितना दिया है, 10%। तब 5 साल में हमको चुकाना है, तब प्रत्येक मंथ हम कितना भरेंगे, कितना पेमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पीएमटी लगाएंगे, इजकल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन रेट, क्या है, रेट। तो रेट लेंगे, और मंथली कर रहे हैं कि ईयरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं ना, तो मंथली कर रहे हैं तो कितना डिवाइड करेंगे, 12 से, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितना हो गया, इंटू 12, कॉमा करेंगे, माइनस करेंगे, और क्या कर देंगे, लोन, पीवी, पीवी मतलब लोन कितना है, हो गया। और फ्यूचर वैल्यू है मेरे पास, कुछ तो है नहीं, तो ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो आ जाएगा। यहाँ पे ड्रैग कर दो तो इस तरह से आ जाएगा, आइए सबका। इसी तरह से हाफ ईयरली निकालना है तो क्या लगाएंगे, पीएमटी ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट कितना डिवाइड करेंगे, 2 से, कॉमा, और इसको कितना से इंटू करेंगे, 2 से, कॉमा माइनस, और उसको पीवी को कर देंगे इक्वल टू इंटर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। समझ में आया, इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्वार्टरली है तो यहाँ पे आ जाइए क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में कितना होगा, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, और ये डिवाइड कितना से कर देंगे, 4 से, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड इंटू 4, कॉमा माइनस कितना कर देंगे, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, इंटर। समझ में आ रहा है। और
उसके बाद ईयरली है हमारे, तो ईयरली साल में करना, तो PMT करिए, ब्रैकेट ओपन, नंबर ऑफ इंटरेस्ट कितना 1 से डिवाइड करें या ना करें, तो ये नंबर ऑफ पीरियड, और माइनस कितना कर देंगे, ये कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको ड्रैग किए, समझ में आया। तो ये आज हम पढ़े हैं फ्यूचर वैल्यू, कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स वैल्यू को कैसे निकालें, और पेमेंट कैसे करते हैं वो निकालें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और आइए आप लोग अगले क्लास। थैंक यू।